सो ही गाइस, वॉर ऑफ कार्ड सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमें चैन मू को दिखाते हुए, जो कि अपने रूम में बैठा हुआ एक न्यू कार्ड के ऊपर काम कर रहा था, जहां पर उसने फाइनली बना लिया होता है एक 3 स्टार के बैटल कार्ड को, जो कि सच में काफी ज्यादा अमेजिंग होता है क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी होती है स्पिनिंग एनर्जी को लॉन्च करने की, जिसको यूज करते हुए इसका यूजर अपने एनिमी के ऊपर हिट कर सकता है। इसका एक्टिवेशन भले ही स्लो है, लेकिन इसका पावर लेवल एकदम इनक्रेडिबल लेवल का है, जो चीज देखकर चैन मू को खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने वाकई में बना लिया है एक 3 स्टार के बैटल कार्ड को। वो खुद भी खुश हो जाता है और ये कहने लगता है कि अंकल हुआ, अब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आज के बाद कोई भी और कभी भी हम लोगों को हर्ट नहीं कर पाएगा। वो इस कार्ड के पावर को चेक करने के लिए तुरंत ही डाल लेता है अपने डिवाइस के अंदर, जिसके एक्टिवेट होने का तरीका भी वाकई में बहुत ही ज्यादा लाजवाब था, जो कि देखने में काफी स्लो लग रहा था, लेकिन ये होता बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इसको देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि ये अपने चारों तरफ की ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा हो। और फिर इसके बाद जब चैन मू अपने अटैक को रिलीज करता है तो वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है कि उसने चैन मू के कमरे की दीवार को भी ब्रेक कर दिया था, जो कि सीधे जाके टकरा जाता है दूसरे बिल्डिंग की दीवार से। चैन मू खुद भी शॉक हो जाता है और वो देखते रहता है कि इसने तो काफी मोटी दीवार के अंदर भी छेद कर दिया, जिसकी वजह से इसकी पावर का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ये अटैक किसी पर्सन से हिट हो जाता तो सच में उसका हाल बहुत ही ज्यादा बुरा भी हो जाता। जिस मोमेंट पर तभी वहां पर आ जाता है लेजी, जो कि चैन मू से ये कह रहा था कि भाई मुझे बताओ जरा, क्या तुमने अपने काम को पूरा कर लिया? जैसे कि चैन मू तुरंत ही उसको बताता है कि हाँ, मैं अपने न्यू कार्ड्स को बना चुका हूँ, जिनको वो सेल करने वाले हैं और पैसे कमाने वाले हैं। चैन मू उसको कार्ड दिखाते हुए कहता है कि देखो तो जरा मैंने कैसा काम किया, जो चीज देखकर तो लेजी को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। उन कार्ड्स को किसी करते हुए कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें प्राप्त कर ही लिया। चीज देख के चैन मू उससे कहने लगता है कि अब तुम मुझे ये बताओ जरा कि हम लोगों ने कहाँ पर और कैसे बेचने वाले हैं। लेजी कहता है कि ऑब्वियसली हम लोग यहाँ से जाएंगे गोल्डन स्ट्रीट पर, क्योंकि ये वहीं पर ही बिकेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे टैलेंट पर हमें काफी मोटी रकम मिलने वाली है। जिससे कि वे दोनों के दोनों चलते हुए पहुंच जाते हैं गोल्डन स्ट्रीट पर, जो पूरा का पूरा मार्केट होता है लेटेस्ट कार्ड से भरा हुआ। कहीं पर कोई अच्छा कार्ड बिकता है तो कहीं पर कोई बेकार कार्ड भी बिकता है। लेने वालों के हिसाब से कार्ड्स की कीमत भी वैसे ही लगाई जाती है। साथ ही हमें सिटी के भी नजारे दिखाए जा रहे थे, जो कि वाकई में काफी अमेजिंग थे। चैन मू लेजी के साथ में कंपनी के अंदर जाने वाला था अपने कार्ड्स को बेचने के लिए। वो दोनों के दोनों एक कंपनी के सामने पहुंच जाते हैं, जहां पर लेजी उससे कहने लगता है कि जरा देखो कि मैं कैसे यूं अपने कार्ड्स को बेच के आता हूं। लेकिन वहां के ओनर ने लेजी और चैन मू दोनों को ही धक्के मार के बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उसको वो कार्ड पसंद आते ही नहीं है। इसकी वजह से फिर ये दोनों ही दूसरी शॉप के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वहां पर भी कार्ड को लेने वाला कोई भी नहीं था, बल्कि यहाँ पर भी इन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। इसकी वजह से लेजी को गुस्सा आ रहा था। चैन मू तब जाके उसको रोकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी उन लोगों को निराशा ही हाथ लगती है। लेजी जब यहाँ से दूसरी कंपनी में पहुंच जाता है तो वहां से भी धक्का मार के निकाल दिया जाता है, क्योंकि इन लोगों के पास में अंदर जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। जिससे कि लेजी वहां पर भी काफी सारी गालियां सुनाता है और आगे निकल जाता है। जिसके बाद अब ये दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं एक ऐसी कंपनी के सामने, जो कि इन दोनों के लिए ही इनका लास्ट ऑप्शन होती है। चैन मू कहता है कि देखो, हम लोग ऑलरेडी काफी सारी जगहों को देख चुके हैं, जिन सभी के सभी लोगों ने हमें रिजेक्ट कर दिया। इसी वजह से अब ये शॉप हमारा लास्ट ऑप्शन है, जो कि होती है शुआन गुआन कार्ड शॉप। लेजी कहता है कि मैं यहाँ पर अपने कार्ड को बेच के ही रहूंगा। जिससे कि वे दोनों के दोनों तुरंत ही चले जाते हैं कार्ड शॉप के अंदर, जहाँ के अंदर का नजारा देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कस्टमर्स आते हैं वो लेटेस्ट कार्ड को खरीदने के लिए ही आते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में होते हैं पॉपुलर कार्ड्स, जिनका नाम भी होता है, जिनकी पहचान भी होती है और वो काफी अच्छे भी होते हैं। चैन मू और लेजी तो यहाँ पर आकर चारों तरफ के नजारे ही देख रहे थे, क्योंकि कार्ड के प्रमोशन के लिए उनके होलोग्राम को चलाया जाता है, जो देखने में भी काफी अच्छे लगते हैं। इसी वजह से तो उनकी बिक्री ज्यादा होती है। लेकिन जब चैन मू अपने सामने एक कार्ड की स्टोरी को देखता है तो उसे एकदम सेम टू सेम नजर आती है जैसे कि लेजी ने उसे बना के दी थी। लेजी बताता है कि हाँ, ये मेरा ही होलोग्राम है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसे किसी और ने अपने तरीके से डिजाइन कर दिया। यहाँ तक कि इन्होंने तो मुझे मेरे नाम का क्रेडिट भी नहीं दिया। और वो जो स्टोरी उन लोगों के सामने चल रही थी उसके बारे में बताया जाता है कि वो बनाई है हुआवेई ने। लेजी गुस्से के साथ में चैन मू से कहता है कि यही है वो बंदा जिसने मेरे काम को चुराया, मेरे नाम, मेरे काम और मेरे पैसे, सभी चीजों को चुरा लिया। इसीलिए वो कहने लगता है कि मुझे अब इसके बारे में बात करनी होगी मैनेजर से। जिससे कि लेजी तुरंत ही यहाँ के मैनेजर के पास से पहुंचकर बात करने लगता है उसी के ही बारे में। जब तक चैन मू यहाँ पर बाकी की चीजों को देखने में अपना वक्त बिता रहा था और उसे अपने सामने नजर आता है एक बहुत ही ज्यादा शानदार कार्ड मेकिंग पेन, जिसके ऊपर तभी नजर पड़ जाती है यहाँ के मैनेजर की, जो कि चैन मू से कहने लगता है कि सुनिए मिस्टर, प्लीज आपको इस केस से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अगर इसमें जरा सी भी खरोच आ जाएगी तो तुम इसका खामियाजा भुगत नहीं पाओगे। जिससे कि चैन मू से माफी मांगता है और कहता है कि मेरा ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं है। जहाँ पर तभी लेजी आता है और वो मैनेजर से कहने लगता है कि वैसे तुम्हें हमारे सामने अपना इतना
ज्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। मैनेजर कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो जब तुम्हारी जेब में पैसे ही नहीं थे फिर यहाँ पर आए ही क्यों। जो बात सुनते ही लेजी ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया था और वो तो मारने को भी तैयार हो चुका था। मैनेजर उससे कहता है कि ठीक है तुम्हें जो करना है तुम वो करो, वैसे भी चारों तरफ ही कैमरा लगे हुए हैं जो कि सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर तुम्हें जेल की हवा खानी है तो बेशक तुम मुझे मार सकते हो। जिसके ऊपर काफी सारे लोगों की नजर होती है कि आखिर ये बंदा क्या करने वाला है। चैनमू लेजी से कहता है कि प्लीज भाई चुप हो जाओ, लेकिन लेजी चिल्लाते हुए मैनेजर से कहता है कि चिंता मत करो, बहुत ही जल्द एक ऐसा दिन भी आएगा कि जब तुम मेरे सामने सर झुकाकर मुझसे माफी मांगोगे। मैनेजर कहता है कि शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। जिसके बाद फिर चैनमू लेजी दोनों के दोनों शॉप से बाहर आ जाते हैं। जब ये दोनों ही बाहर खड़े हुए थे तो लेजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। चैनमू कहता है कि लेजी प्लीज चिंता मत करो, हम लोग इसके लिए कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। और वैसे भी हम लोग तो इतनी सारी जगहों पे गए हैं, वहाँ पर तो हमारे साथ में इससे भी बुरा सलूक किया गया। लेजी कहता है कि मेरी बेइज्जती करता मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन आखिर उस हरामी की हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई की बेइज्जती करने की। केवल एक कार्ड के लिए उसने इतना बड़ा हंगामा कर दिया। इसी वजह से अब मैं किसी भी हाल में अपने कार्ड को बेचना चाहता हूँ। तो चैन मुझसे कहता है कि देखो वैसे मेरे पास में एक काफी अच्छा आइडिया है कि उसे इस काफी ऊंची शॉप के ऊपर दिखाई दे रहे होते हैं होलोग्राम, जो कि लेटेस्ट कार्ड के प्रमोशन के लिए लगाए गए थे। तो चैनमू तुरंत ही यहाँ पर चढ़ने लग जाता है दीवारों के ऊपर से। लेजी कहने लगता है कि भाई मेरे ख्याल से हमें कोई दूसरा तरीका आजमाना चाहिए, तुम्हें इतनी ज्यादा मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसकी वजह से तुम्हें चोट भी तो लग सकती है। लेकिन चैनमू आखिर कहाँ रुकने वाला था, वो तो काफी ज्यादा तेजी के साथ में चढ़ने लगता है बिल्डिंग के ऊपर, छलांगे मारते हुए दीवारों के ऊपर जंप लगाते हुए चढ़ते ही जा रहा था। जिसकी वजह से लेजी सोचने लग जाता है कि आखिर मेरा भाई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब से बन गया, ये तो सीधा खड़ी बिल्डिंग के ऊपर ही चढ़ते जा रहा है। चैनमू चढ़ते जा रहा था और उसके रिफ्लेक्शंस भी काफी ज्यादा बेहतर हो चुके थे, क्योंकि बिना अच्छे रिफ्लेक्शन के वो ऐसा कभी भी कर भी नहीं पाता। चैनमू चलते कूदते फाइनली पहुंच ही जाता है उसके ऊपर। लेजी कहता है कि भाई लगे रहो, तुम्हें सफलता जरूर से प्राप्त होगी। लेकिन अभी तो चैनमू को और भी काफी ज्यादा ऊंचाई पे चढ़ना रह गया था, जहाँ पर सीढ़ियों के जैसे कुछ पिलर्स होते हैं जिनके ऊपर चढ़ रहा था चैनमू। यहाँ तक कि एक बार तो चैनमू फिसलते फिसलते बचता है। वो तो शुक्र है कि जैसे तैसे करके उसकी जान बच जाती है और वो फाइनली पहुंच ही जाता है ऊपर। सबसे लास्ट में एक और स्टेप रह गया था ऊपर चढ़ने का, जहाँ पर बंदरों की तरह लटकते हुए वो फाइनली पहुंच जाता है होलोग्राम के पास में, जहाँ से असल में चैनमू लोगों के कार्ड को निकाल के लगाने वाला होता है अपने न्यू कार्ड को। और ये नया कार्ड लगाने की वजह से चैनमू के द्वारा बनाया गया नया होलोग्राम एक्टिवेट हो चुका था, जिसकी वजह से अब बिल्डिंग के ऊपर चलने लगती है न्यू स्टोरी। जो नजारा देखकर लेजी को तो अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं होता। चैनमू चिल्लाते हुए उससे कहता है कि देखो भाई आखिरकार मैंने कर दिखाया। और इस न्यू स्टोरी के चलते ही काफी सारे दर्शकों की निगाहें उसके ऊपर जाने लगती हैं, जिससे कि फाइनली दर्शकों की नजर में ये नया गेम भी आ चुका था। दिखाई तो सबको दे रहा था, लेकिन कोई भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से चैनमू और लेजी दोनों को ही चिंता होने लगती है कि पता नहीं उनका गेम बिकेगा भी या फिर नहीं। लेकिन अब स्लोली यहाँ के दर्शकों ने उसके बारे में बात करना शुरू कर दिया था कि क्या ये न्यू होलोग्राम है, क्योंकि ये पुराने के जैसा दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि ये तो एकदम बेस्ट लेवल का होता है। काफी सारे लोग तो इसके बारे में तारीफें भी करने लगते हैं कि इसको बनाने वाला बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगा। इसी वजह से उसको काफी अच्छे पैसे मिलने चाहिए इसके लिए। जो तारीफें सुनकर और बढ़ती हुई भीड़ को देखकर लेजी को बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लग रहा था। कुछ लोग तो ये भी कहने लगते हैं कि मैंने आज तक कभी भी इतना ज्यादा रियलिस्टिक होलोग्राम नहीं देखा। इस अमेजिंग होलोग्राम की वजह से काफी सारे लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी, जिससे कि लेजी के चेहरे पर खुशी साफ साफ देखी जा सकती है। इसलिए वो तुरंत ही चिल्लाते हुए आ जाता है पूरी पब्लिक के ही सामने और ये कहने लगता है सभी के सभी लोगों की नजरों के सामने ये जो न्यू होलोग्राम दिखाई दे रहा है उसकी सेलिंग बहुत ही फास्ट तरीके से आगे बढ़ रही है, जिसके अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे एकदम ही न्यू विजुअल एक्सपीरियंस, जिसकी स्टोरी लाइन पूरी तरीके से भरी हुई है सरप्राइजेस और इमोशन से। मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि आप लोग एक ही बार में इसके तो फैन ही बन जाएंगे। जो भी इसको खरीदना चाहता है इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस 10,000 ही खर्च करने होंगे। तो कहने लगता है कि जल्दी जल्दी से आओ और अपने अपने ऑर्डर को कर दो। यहाँ पर मौजूद जनता वैसे भी उसको काफी ज्यादा पसंद कर रही थी, इसी वजह से दर्शक चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मेरे लिए ऑर्डर कर दो। किसी को 2 चाहिए होते हैं, किसी को 1 चाहिए होते हैं, तो एक बंदा तो ये भी कहने लगता है तुम्हारे पास में ये जितने भी होंगे वो सारे के सारे मैं ही खरीद लूंगा। जो भीड़ वाकई में काफी ज्यादा होती है, इसी वजह से कुछ लोगों ने तो लेजी को पकड़ भी लिया था। लेजी चिल्लाते हुए कह रहा था कि प्लीज प्लीज शांत हो जाओ, मैं सभी को दूंगा। लेकिन जैसे ये नजारा उस शॉप के मैनेजर ने देखा होता है, तो वो तुरंत ही बाहर का नजारा देखने के लिए बाहर चला जाता है कि आखिर ऐसा बाहर हुआ क्या। और उसे दिखाई देता है कि उसकी बिल्डिंग के ऊपर चल रहा है एक न्यू होलोग्राम, और वहीं रास्ते पर खड़े हुए लेजी अपने बिजनेस को कर रहा था। इसकी वजह से अब तुरंत ही उसके पास में पहुंच जाता है वो मैनेजर, लेकिन भीड़ तो उस मैनेजर को उठा के फेंक देती है कि तुम हमारे बीच में मत आओ। तब जाकर चैनमू उसके बगल में आता है और मैनेजर को रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी।
होती। वो चेनमू से कहता है कि सर क्या वाकई में ये आपका ही होलोग्राम है, जिसके आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।